राधे राधे, हरे कृष्णा, नमः शिवाय, जय माँ पार्वती। दोस्तों, आज हम महाशिवरात्रि के बारे में बात करेंगे। महाशिवरात्रि की पूजा में वो कौन सी 11 चीज़ें हैं जो चढ़ाने से हम पर शिव जी की विशेष कृपा होती है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए वो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको अर्पण करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आज हम उसी विषय में बात करते हैं कि वो कौन सी 11 वस्तुएं हैं जिनको अर्पण करने से, शिव जी पर चढ़ाने से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इसके लिए भक्त मंदिर में या घर में शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव को तरह तरह की सामग्री अर्पित करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें चढ़ाने से शिव शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी 11 वस्तुएं हैं जो शिव जी को अति प्रिय है। पहला है जल। शिव पुराण में इस बात का जिक्र है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने सभी की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया था, जिससे शिव जी का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जलाभिषेक किया था। इसीलिए शिव जी की पूजा में जल का विशेष महत्व है। इसीलिए चाहे शिवरात्रि हो या सोमवार हो या महाशिवरात्रि हो या प्रदोष व्रत हो, कोई भी शिव जी की पूजा हो, जल का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। दूसरा आता है आग। शास्त्रों और पुराणों के मान्यता अनुसार शिव जी की पूजा में एक आग या मंदार का पुष्प चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में मंदार पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए। तीसरा, बिल्वपत्र। बिल्वपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है, जो शिव जी को बहुत प्रिय है। 3 पत्तियों वाले इस बिल्वपत्र का शिव पूजन में प्रथम स्थान है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने का मतलब होता है 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल प्राप्त करना। और 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाने से हमारे 7 जन्मों के पापों का नाश भी होता है। ऐसा बिल्वाष्टकम स्रोत में भी लिखा हुआ है। इसलिए शिव जी की पूजा में बिल्वपत्र का विशेष स्थान है। चौथा है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने के पीछे जहाँ पौराणिक मान्यता है, वहीं वैज्ञानिक आधार भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। वहाँ काफ़ी ठंड होता है और वहाँ ऐसे आहार और औषधि की आवश्यकता होती है जो शरीर को गर्मी प्रदान कर सके। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लेने से औषधि का काम करता है और शरीर को गर्म भी रखता है। जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी भागवत पुराण के अनुसार, शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हुए हलाहल विष को पी लिया था, तब देवी देवताओं ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता को शांत किया था। पांचवा है भांग। महादेव हमेशा ध्यान मग्न मुद्रा में रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होता है। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन करने के बाद महादेव को औषधि रूप में भांग दिया गया, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया। इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मकता चीज़ों को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं। छठा है कपूर। शिव जी की आरती कपूर जलाकर की जाती है। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी जो कपूर के समान उज्जवल हैं, उन शिव की और माता पार्वती की हम वंदना करते हैं। छठा है दूध। शिव के शरीर में विष के अनिष्टकारी प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। आठवां है चावल। चावल यानी अक्षत का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है।
लेकिन ध्यान रहे कि चावल कभी टूटा हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए, खंडित चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अक्षत का मतलब होता है पूर्ण, जिसके पूजा में चढ़ाने से किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती है। खंडित चावल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। चंदन, 9वां है चंदन। भगवान शिव के मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाया जाता है। शिव जी को चंदन लगाने से समाज में मान सम्मान और यश प्राप्त होता है, इसलिए भगवान शिव की पूजा में चंदन का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए और शिव जी को चंदन लगाया जाता है। 10वां है भस्म। भगवान शिव ने भस्म को पवित्र माना है। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। एक कथा के अनुसार शिव की पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया था। शिव के अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई भी कण शेष नहीं रह जाता, उसमें किसी भी प्रकार का गुण अवगुण नहीं रहता। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाते हैं और उसे वह सम्मानित करते हैं। 11वां है रुद्राक्ष। भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। बिना रुद्राक्ष माला के उनकी पूजा तप साधना पूरी नहीं होती है। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा एक बार माता पार्वती जी से कही थी। एक समय भगवान शिव जी 1000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए थे। समाधि पूरा होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब उन्होंने अपनी आँख खोली। जब आंखें खोली तभी उनके नेत्र से जल के बूंद बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसी रुद्राक्ष माला का प्रयोग हम शिव जी की पूजा में करते हैं और रुद्राक्ष माला धारण करने से रोग दोष और पापों का भी नाश होता है। तो दोस्तों, ये थी वो 11 वस्तुएं जो शिव की पूजा में इस्तेमाल होती है और इन वस्तुओं के इस्तेमाल से, इन वस्तुओं को अर्पित करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, नमः शिवाय।